अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल को बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं और किस तरह से उसमें दिए गए टेक्स्ट के साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उनके केसेस चेंज कर सकते हैं, कैसे हम स्मॉल वर्ड्स को बड़ा कर सकते हैं और बड़े वर्ड्स को छोटा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वर्ड के आइकन पे डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। आपने हमेशा यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन ये अभी फाइल सेव नहीं हुई। इस फाइल का नेम डॉक्यूमेंट नंबर 1 है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको अपने पीसी में जाना होगा। यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल का नेम देना होगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास नंबर 1 और सेव करता हूँ तो आपके पास डेस्कटॉप पे आके देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक फ़ाइल बन के आ जाएगी क्लास नंबर 1 के नाम से। इस फाइल को आप खोलते हैं तो ये फाइल वही है जो आपने भी सेव की है और ऊपर देख सकते हैं कि ये वही नेम है जो आपने सेव किया था। मैं आपके सामने दोबारा ये फाइल स्टार्ट से बना रहा हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नेम दे रहा हूँ 1 क्लास एंड एंटर करता हूँ तो ये फाइल सेव हो गई। अब राइट क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये फाइल सेव हो गई है, अब इसके इंटरफेस की बात करते हैं। जो आपके पास ऊपर की तरफ ये टैब आ रहा है, कुछ टैब्स आ रहे हैं जैसे होम, इंसर्ट और डिज़ाइन टैब है और हर एक टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसा कि क्लिपबोर्ड, फाउंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स। इंसर्ट में आप जाते हैं तो इस तरह से अदर ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन में भी, सब लेआउट्स में इसी तरह से है। अब हम दोबारा अपनी होम स्क्रीन पे आते हैं और आप अपने पास ऊपर की तरफ देखिए, आपको एक रूलर नज़र आ रहा है। ये रूलर आपको ये बताता है कि इस टाइम आप किस जगह पे खड़े हैं। पेज का साइज़ आपको यहाँ से बता रहा है और बता रहा है कि किस पोजीशन पे आप खड़े हैं, कितनी इंचेस लेफ़्ट में है, कितनी इंचेस राइट में है। और लेफ़्ट की तरफ भी आपको ये रूलर नज़र आता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और राइट की तरफ आपको स्क्रॉल बार मिलती है जिसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जूम इन और जूम आउट। ये नीचे की तरफ आपके पास जूम इन और जूम आउट बटन पड़ा है। आप इससे किसी भी पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम जूम की। तो इसका मैक्सिमम जूम 500 होता है, बट आप इतने जूम पे कभी वर्क नहीं करेंगे। हमें कभी भी अपना डॉक्यूमेंट को जूम करना है तो हम इसको इतना जूम करेंगे कि ये आपके एजिस के साथ बिल्कुल टच नहीं हो। आई थिंक ये साइज़ बेहतर रहेगा जिस तरह से मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये साइड्स जो उनसी पेज की साइड्स हैं ये आपस में बॉर्डर्स को टच नहीं कर रहे हैं। और कंट्रोल और स्क्रॉल बटन से भी आप यही काम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। ये मैंने जूम आउट किया है और ये जूम इन किया। इसको इतना जूम इन करें जहाँ पे ये टच नहीं हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक फार्मूला जिसका नाम है रैंड इज इक्वल टू रैंड। डालने के बाद आपको ब्रैकेट ऑन करना है और कुछ नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल 4 लिखता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखें आपके पास ये 4 पैराग्राफ आ गए। ये जूम आउट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 पैराग्राफ्स आपके पास हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। ये डमी टेक्स्ट होता है जिसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इस फार्मूले को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट तीनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बट डिफरेंट टेक्स्ट आता है तीनों जगह पे। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की और स्टाइल की कि किस तरह से इन्हें चेंज किया जाता है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जिस चीज़ को आप पकड़ेंगे उसी का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ से इतने टेक्स्ट को पकड़ा और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके बड़े ए के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये साइज़ बड़ा होता जा रहा है। अगर स्मॉल पे करूँगा, देखने में भी दोनों बड़े हैं लेकिन ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है और ये साइज़ में छोटा है। आप इसको इस तरह से स्मॉल कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और इस एरो के ऊपर नीचे आपके पास एक लिस्ट बन के आ जाती है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। जिस नंबर पे आप क्लिक करेंगे उस साइज़ का फ़ॉन्ट हो जाएगा।
जैसा कि आपके पास यहाँ देखने में आ रहा है कि 12 और 13 मिसिंग है, 15 मिसिंग है। अगर आपको 13 या 15 लिखना है तो आप मैनुअली यहाँ पर 13 लिख कर एंटर करेंगे तो वो साइज़ 13 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे पैराग्राफ का साइज़ 17 करना है तो मैं 17 क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ तो 17 आ गया। अगर मुझे इसका साइज़ 12 करना है तो मैं 12 लिखता हूँ, इस बॉक्स के अंदर आके 12 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये आपके पास ये साइज़ आ जाता है। 12 लिखता हूँ तो ये साइज़ आ जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने की। जितने टेक्स्ट को आपने पकड़ेंगे उसका स्टाइल चेंज होगा। मैंने यहाँ से इतने टेक्स्ट को पकड़ा है और इसका स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट बन के आ जाएगी जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स होंगे जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपको इन स्टाइल्स में से कुछ स्टाइल अच्छे नहीं लग रहे तो आप नेट पे खुद न्यू स्टाइल्स डाउनलोड करके उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और नेम यहाँ पे सर्च करेंगे ऊपर सर्च बार के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरियल, ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है फ़ॉन्ट, बट मैं यहाँ पे एरियल लिख रहा हूँ तो ये एरियल आ गया नीचे। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल की। तो आपने अपने टेक्स्ट का हमेशा स्टाइल 12 रखना है। इस तरह से आप अपने सारे टेक्स्ट को पकड़ेंगे और उसका साइज़ 12 रखेंगे। मिनिमम साइज़ आप 12 रखेंगे, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं बट मिनिमम 12 रखेंगे क्योंकि 12 को आप इजीली रीड कर सकते हैं। तब जब ये पेज आपका प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा तो आप तब इसको बहुत इजीली रीड कर सकेंगे। अगर छोटा साइज़ रखेंगे 12 से तो उसको रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश करें 12 से नीचे कभी साइज़ नहीं रखें। इसके बाद बात करते हैं हेडिंग साइज़ की। अब फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पर आकर इस ए के पीछे आके एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ से बाकी का पैराग्राफ नीचे चला जाता है और ऊपर वाले इन हेडिंग्स को आप पकड़ के हेडिंग्स बनाते हैं। हेडिंग्स बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, इसका साइज़ 14 कर देंगे। अगर आपका नीचे टेक्स्ट साइज़ 12 है तो ऊपर आप 14 कर दें, अगर नीचे 14 है तो ऊपर 16 कर दें। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग्स का साइज़ रखेंगे 2 टाइम्स बड़ा। और प्लस आपको हेडिंग्स हमेशा बोल्ड दिखती हैं, थोड़ी सी मोटी दिखती हैं, तो आप इनको पकड़ के यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं क्लिक करके। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यही चीज़ अंडरलाइन हो जाएगी जितना टेक्स्ट आपने पकड़ा हुआ है। और यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अंडरलाइन स्टाइल चेंज करना है, कोई भी आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर उस लाइन का कलर चेंज करना है तो इस तरह से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये स्टाइल चाहिए और ये कलर चाहिए तो ये आप इस तरह से लगा सकते हैं। और कंट्रोल Z करने से हम अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z करने से आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हैं। जैसे जैसे मैंने कंट्रोल Z दबा रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहा हूँ। और कंट्रोल Y दबाने से आप स्टेप बाय स्टेप वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन कीज़ को याद रखें, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगी जब आप स्पीड में वर्क कर रहे होंगे। अब हेडिंग बनाने के बाद और सिंपल मैं इसको लाइन साइज स्टाइल दूंगा और कलर भी ब्लैक दूंगा बिकॉज मेरा टेक्स्ट कलर ब्लैक है। अब इसके बाद बात करते हैं केसेस की। तो हेडिंग्स आपको पता है कि हमेशा कैपिटल वर्ड्स में होती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि हम चीज़ों को, लफ्ज़ों को बड़ा करना सीखेंगे, कैसे हम इन स्मॉल वर्ड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये काम आप वैसे कैप लॉक्स ऑन करके टाइप करके भी लिख सकते हैं, या जैसे आप शिफ्ट का बटन दबा के किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो आप उससे भी ये टाइप कर सकते हैं। बट आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी टेक्स्ट को पकड़ेंगे, टेक्स्ट को पकड़ने के बाद आपके पास ये डबल ए जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से अगर आप अपर केस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारा वर्ड अपर हो जाएगा। अगर मैं इसको लोअर केस सेलेक्ट करता हूँ तो सारे वर्ड्स लोअर हो जाएंगे। बट लोअर केस नहीं यूज़ किया जाता, अपर केस ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर सेंटेंस केस यूज़ किया जाता है। जैसा कि ऊपर सबसे ऊपर था सेंटेंस केस, मैंने नीचे वाली हेडिंग को पकड़ा और इस पे जाकर सेंटेंस केस लगा दिया। सेंटेंस केस करता क्या है, आपके पास ये ए का जो वर्ड है ना स्टार्ट में आ रहा है, आपको पता सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा होता है और बाकी सारे छोटे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ फुल स्टॉप्स लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे लगाया। अब इस सारे पैराग्राफ को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से जाकर सेंटेंस केस करता हूँ तो देखें यहाँ पे टी बड़ा हो गया, यहाँ पर बी बड़ा हो गया और यहाँ पे वाई बड़ा हो गया।
तो इस तरह से आप सेंटेंस केस यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको परफेक्टली सेंटेंस वाइज टेक्स्ट मिलेगा। और इसके बाद बात आती है कैपिटलाइज ईच वर्ड की, जो नीचे पड़ा हुआ है 4th नंबर पे। हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं, ये भी हेडिंग में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, आपके हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाता है, जैसे कि वी बड़ा हो गया और पी बड़ा हो गया, बाकी छोटे हैं। अगर मैं यही चीज़ पैराग्राफ पे यूज़ करूँ तो आप पैराग्राफ पे देख सकते हैं कि सब वर्ड्स के पहले पहले लेटर्स बड़े हो गए हैं, टी बड़ा हो गया, एच बड़ा हो गया, वाई। बट ये चीज़ सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, तो इसको मैं सेंटेंस केस ही रहने देता हूँ। अब आज का काम क्या है, आपने यही प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह 10 पैराग्राफ्स बनाने हैं, जैसा मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आपने यहाँ पे आके एंटर कर देना 10 पैराग्राफ्स बनाने के बाद। मैंने इसको पकड़ा और इसको बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, प्लस इसका साइज़ बड़ा कर दिया यहाँ से, और यहाँ से इसको अपर केस कर देता हूँ। अच्छा, यही काम आप स्पीड में भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये सब हेडिंग्स को इकट्ठा चेंज करना है, मैं यहाँ नीचे कुछ और भी लिख लेता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इन चीज़ों को पकड़ेंगे, इन 2 पैराग्राफ्स को पकड़ेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद कर्सर ब्लिंक हो रहा हो नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना, ये फर्स्ट वाला ब्रश वाला पेस्ट कर देना। तो इंशाल्लाह बाकी पेस्ट ऑप्शंस भी हैं, वो हम फर्दर न्यू क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, तो वही पैराग्राफ्स मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे काफ़ी सारी हेडिंग्स का स्टाइल इकट्ठा चेंज करना है, तो मैं उन हेडिंग्स को इकट्ठे पकड़ लेता हूँ। पकड़ने के लिए पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कंट्रोल अपने नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैंने स्टिल अभी तक कंट्रोल का बटन पकड़ा हुआ है और इन सब टेक्स्ट को इकट्ठा पकड़ लिया मैंने। अब मैंने नीचे स्क्रॉल करना है, तो मैं कंट्रोल छोड़ के नीचे की तरफ आता हूँ। कंट्रोल का बटन मैंने छोड़ दिया, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब तक आप कुछ क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी सिलेक्शन छूटेगी नहीं। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा सारी हेडिंग्स के स्टाइल्स चेंज करने थे, तो आप इस तरह से उनको सिलेक्ट करके एक साथ सबको बोल्ड, अंडरलाइन और केसेस चेंज कर सकते हैं, और कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लाइंस का कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप देखें सबके एक साथ कलर्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं ब्लू या रेड लाइन कलर लगा रहा हूँ, तो देखें सबकी लाइन कलर्स चेंज हो रहे हैं। बट ब्लैक ही रखूँगा क्योंकि ब्लैक मेरा टेक्स्ट है। और इसी के साथ हम आज की क्लास में एक चीज़ और सीखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे और ये आपके पास इस एरो पे क्लिक करने पे नीचे काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं। इन कलर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी कलर आप रखेंगे वो कलर आपके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर, ना कि अंडरलाइन का। अंडरलाइन का चेंज करना है तो मस्ट आपको यहाँ से जाकर दोबारा ब्लैक लगाना। अगर आप ऑटोमेटिक यहाँ से लगा देंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। अगर ऑटोमेटिक लगाएंगे, अब अगर जब भी आप कलर चेंज करेंगे लाइन का, तो वो टेक्स्ट का कलर और प्लस लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसको पकड़ा और यहाँ से लाइन कलर ब्लैक रख दिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया नीचे वाली जगह से, तो वो फिर आपको सेपरेटली हर एक का चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपको सेपरेटली चेंज करना पड़ेगा। हमेशा कोशिश करें कि आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिक पे रखें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, तो लाइन का कलर खुद ब खुद चेंज हो जाए। और इसके अंदर कुछ थीम कलर्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि थीम कलर्स किस लिए यूज़ होते हैं और स्टैंडर्ड कलर किस लिए यूज़ होते हैं। अभी सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अपने डिफरेंट पैराग्राफ्स के डिफरेंट कलर्स रख लें। फॉर एग्जांपल इसको ग्रीन कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से अपने फ़ॉन्ट्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं, बट इस तरह से कलर्स यूज़ नहीं किए जाते। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से अपने कलर्स को चेंज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कलर्स चेंज करने आ जाएं। और आपने इस तरह से 10 पैराग्राफ्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हैं। हेडिंग सबकी बोल्ड, अंडरलाइन, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो उसका 14 होना चाहिए, पैराग्राफ का साइज़ 12 होना चाहिए, और प्लस वो एक सेंटेंस केस होना चाहिए।
सेंटेंस केस होना चाहिए। उसका हर वर्ड, हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो उनसे है वो कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर। और इस तरह से आप अपनी ये असाइनमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन कोर्सेज़ को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन कोर्सेज़ को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।